भिलाई नगर में मंजू नाम की एक लड़की थी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार थी। उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम बबीता था। वह दोनों एक ही कॉलेज में जाया करते थे। एक दिन बबीता और मंजू दोनों का रिजल्ट आता है। तभी मंजू अपनी मम्मी और पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी पापा देखो मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तभी मंजू की मम्मी कहती है, अरे वाह बेटी, हमको तो पता था तुम कुछ अच्छा ही करोगी, पर अब हम तुमको आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी मंजू कहती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आज ही एक ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ मुझे जॉब मिल गई है। अब मैं अपनी पढ़ाई वहाँ भी पूरी करूँगी और जॉब भी करूँगी। कल से भी वहाँ मैं जाना शुरू कर दूँगी। वहीं पास ही खड़ी बबीता की मम्मी मंजू और उसकी मम्मी की बातें सुन रही थी। वह तुरंत अपने घर जाती है और बबीता से कहती है, रात दिन मेकअप करती रहती है, फिर भी मंजू से सुंदर नहीं दिखती है। देख उसको इतने अच्छे नंबर मिले हैं, अब तो वो ब्यूटी पार्लर में जॉब भी करने जा रही है। अब तो वो पार्लर जाके और भी सुंदर दिखने लगेगी। माँ की बात सुनकर बबीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ से बोलती है, रात दिन तुम लोग मंजू 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 करते रहते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसको ऐसा मजा चखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। फिर वह गुस्से से बाहर चली जाती है और सोचती है, इस मंजू का कुछ ना कुछ तो करना होगा। यह तो पढ़ाई में भी होशियार है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते हुए वो जाती रहती है। तभी उसको सामने से मंजू आती दिखती है। बबीता मंजू से बोलती है, अरे ओ मंजू, तुम अपने आप को बहुत सुंदर और होशियार समझती हो ना? मैं किसी दिन तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम याद रखोगी। तभी मंजू कहती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, फिर तुम क्यों मुझ पर इतना गुस्सा करती हो? बबीता कहती है, तुम्हारे कारण मेरे मम्मी पापा मुझे आए दिन कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं और अब तो तुम जॉब भी करने लगी हो। इस तरह बबीता मंजू से बहुत चिढ़ने लग जाती है और वह मंजू की हर एक्टिविटी पर रोज ध्यान रखने लग जाती है। उसने देखा कि पार्लर में तो मंजू की सुंदरता की बहुत बातें चलती है। फिर वह एक दिन मंजू के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और खड़े होकर मंजू को देख रही थी। तभी वह देखती है और कहती है, अरे ये मंजू तो कुछ क्रीम लगा रही है अपने चेहरे पर, लगता है वो इसी क्रीम से और ज्यादा सुंदर दिखने लगी है, मुझे कुछ करना होगा। और दूसरे दिन जब मंजू अपने घर पर नहीं रहती है, तब बबीता चुपचाप मंजू के घर जाती है और मन ही मन बोलती है, अभी मंजू यहाँ नहीं है, मैं चुपचाप ही केमिकल मंजू के क्रीम में मिला देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ इसकी सुंदरता कितने दिन टिकती है। और फिर बबीता मंजू की क्रीम में केमिकल मिलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मंजू अपने घर वापस आती है। वह फ्रेश होकर वह क्रीम लगाती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, मंजू अपने आप को आईने में देखती है और फिर वह चिल्लाने लगती है और कहती है, माँ देखो, मेरा पूरा फेस कैसा दिख रहा है, मेरी पूरी बॉडी तो देखो, मेरा फेस पूरा काला हो गया है, मेरी पूरी बॉडी काली पड़ गई है। माँ अब मैं क्या करूँगी माँ? फिर मंजू दुखी होकर अपने घर से बाहर जाती है, जहाँ सब उसको देखकर उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसे देखकर बहुत हंसने लगते हैं। फिर जब वो पार्लर जाती है तो पार्लर वाली दीदी उसे देखकर कहती है, अरे मंजू, तुम तो इतनी सुंदर थी, तुम्हारा चेहरा तो इतना सुंदर था, तुम कैसी दिखने लगी हो? और अब तो तुमको पार्लर में देखकर सब डर जाएंगे, अब तुम यहाँ जॉब आगे नहीं कर सकती हो। मंजू सोचती है, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत दिखने लग गई हूँ कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और अब तो मेरी जॉब भी मुझसे छूट गई है। अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? हे भगवान, अब क्या होगा? ऐसा सोचते सोचते मंजू दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ से एक परी जाती है और मंजू को देखकर कहती है, अरे क्या हुआ बेटी, इतने खतरनाक जंगल में अकेले क्यों बैठकर रो रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर मंजू दुखी होकर उस परी को सारी बातें बताती है।
सारी बातें सुनने के बाद वह परी कहती है, अरे मंजू तुम चिंता मत करो, यह लो, यह एक जादुई नेल पेंट है। इसको लगाते ही यह तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगी। पर याद रखना, ये नेल पेंट जिसके पास रहेगी और जो इसे लगाएगा वह सिर्फ उसी की बातें मानेगी, इसीलिए इसको अपने अलावा किसी के पास नहीं देना। फिर मंजू वह जादुई नेल पेंट को लेकर अपने घर चली जाती है और फिर उस नेल पेंट को जब अपने नेल्स पर लगाती है तो उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, बोलो मंजू, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मंजू परी को सारी बातें बताती है। फिर परी उसको पहले से भी और सुंदर बना देती है और उसके लिए एक पार्लर खोल कर दे देती है। जब सारी बातें बबीता को पता चलती है तो वह मंजू के घर जाती है और उससे बोलती है, अरे मंजू, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम्हारे तो पूरी बॉडी खराब हो गई थी ना? तुम्हारे हाथ क्या कोई जादुई छड़ी लग गई है? मंजू तो बहुत भोली रहती है और उसको बबीता की चाल समझ नहीं आती है और मंजू बबीता को नेल पॉलिश का राज बता देती है। फिर बबीता कहती है, अरे मंजू, यह जादुई नेल पेंट तो तुम्हारे पास नहीं मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर बबीता वो नेल पेंट मंजू के हाथ से लेकर भाग जाती है। फिर मंजू सोचने लगती है, अरे वह तो मेरी जादुई नेल पेंट लेकर भाग गई। अब अगर यह जादुई नेल पेंट बबीता लगाएगी तो परी सारी बातें उसकी मानने लगेगी। फिर मंजू बबीता के पीछे अपनी नेल पेंट लेने के लिए भागने लगती है। भागते भागते बीच में एक गड्ढा आ जाता है और बबीता उस गड्ढे पर गिर जाती है। तभी नेल पेंट बबीता के हाथ से छूटकर रोड पर गिर जाती है। तभी बबीता मंजू को देखती है और चिल्लाती है, अरे मंजू, मुझे बचाओ, बचाओ मंजू, मुझे। तभी मंजू वहाँ गिरे हुए नेल पेंट को देखती है और उठा लेती है और बबीता की तरफ देखकर बोलती है, नहीं बबीता, मैं तुमको नहीं बचाऊंगी, तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। तभी बबीता कहती है, नहीं मंजू, मुझे बचा लो, मैं तुमको कभी भी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बचा लो। तभी बबीता के इतने बोलने के बाद मंजू को दया आ जाती है। वह अपनी जादुई नेल पेंट वाली परी को कहती है कि वह बबीता को बचा ले। फिर वह जादुई नेल पेंट वाली परी बबीता को बचा लेती है। इस तरह बबीता को समझ आ जाता है कि दूसरे को परेशान करने के बाद हम भी खुद परेशान हो जाते हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।